राधा रानी की कसम खाकर कहता हूँ, अगर आप इस संदेश को पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं, अगर आपके मन में सच में बदलाव की इच्छा है, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन ही मन राधा रानी का नाम लेकर ये प्रार्थना करें कि जो भी बाधा आपके जीवन में अटकाव बनी हुई है वो अब सदा के लिए हट जाए। कुंभ राशि वालों, जो व्यक्ति दूसरों की राह में कांटे बिछाने की कोशिश करता है वह यह भूल जाता है कि वही धरती एक दिन उसके अपने पैरों को भी चुभेगी। नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। आज आप जिस संदेश को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण शब्दों का क्रम नहीं है। यह वह संकेत है जो ब्रह्मांड केवल तब भेजता है जब किसी आत्मा के जीवन में बड़ा मोड़ आने वाला होता है। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए है जिसे आपने शायद मन ही मन कई बार मांगा था। आपने पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा कि जीवन जैसे एक अजीब ठहराव में चला गया था। मेहनत कर रहे थे फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा था। लोग साथ होते हुए भी भीतर से अकेलापन महसूस हो रहा था। कई बार मन में यह सवाल आया होगा कि क्या सच में मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है या नहीं। लेकिन आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह समय अब समाप्त होने वाला है। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब आपके पक्ष में घूम चुकी है। आने वाला समय केवल तारीखों का बदलना नहीं है, ये वह कालखंड है जब आपके जीवन के कई पुराने अध्याय स्वयं बंद होने लगेंगे। जो रिश्ते केवल बोझ बन चुके थे उनसे दूरी बनने लगेगी। जो काम वर्षों से अटके थे उनमें अचानक गति आने लगेगी। ये सब संयोग नहीं होगा, ये उस अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा होगा जिसे आप भाग्य कहते हैं। इस समय माता लक्ष्मी और श्री गणेश दोनों की संयुक्त कृपा आपके जीवन पर सक्रिय होती दिखाई दे रही है। श्री गणेश जो विघ्नहर्ता हैं, वे पहले आपके मन के विघ्नों को दूर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक बाहरी सफलता भी स्थायी नहीं होती। और माता लक्ष्मी जो केवल धन ही नहीं बल्कि संतुलन और शांति की देवी है, अब धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता लाने का कार्य कर रही है। आपको कुछ संकेत अवश्य मिलेंगे। हो सकता है अचानक कोई पुरानी वस्तु आपके हाथ लग जाए, कोई ऐसा सपना है जो आपको सुबह तक बेचैन कर दे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो बिना प्रयास के ही आपकी सोच बदल दे। ये सब सामान्य घटनाएं नहीं होंगी, ये संकेत होंगे कि आपकी दिशा बदली जा रही है। लेकिन ध्यान रखिए, ये समय केवल वरदान का नहीं है, परीक्षा का भी है। क्योंकि जब भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तब कुछ नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियां किसी व्यक्ति के रूप में भी हो सकती है या आपके अपने डर, शंका और आलस्य के रूप में भी। इस समय आपको विशेष रूप से 5 प्रकार के लोगों से सावधान रहना होगा। पहला, वे लोग जो हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं, उनकी बातें धीरे धीरे आपके मन में भी विष घोलने लगती हैं। दूसरा, वे लोग जो सलाह के नाम पर आपको भ्रमित करते हैं ताकि आप अपने निर्णयों पर संदेह करने लगे। तीसरा, वे लोग जो हर काम को टालते रहते हैं और आपको भी उसी ढर्रे पर ले आते हैं। चौथा, वे जो आपकी सफलता से असहज महसूस करते हैं लेकिन ऊपर से मुस्कान दिखाते हैं। और पांचवा, वे जो आपको अपने दुखों में उलझाकर आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। यह समय है अपने दायरे को शुद्ध करने का। हर वह व्यक्ति जो आपको मानसिक रूप से कमजोर करता है, उससे दूरी बनाना अब स्वार्थ नहीं बल्कि आवश्यकता है। याद रखिए, माता लक्ष्मी वही निवास करती है जहां आत्मसम्मान होता है, जहां स्पष्ट सीमा तय होती है। आने वाले कुछ दिनों में 3 बड़े परिवर्तन आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। पहला परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा होगा। कोई रुका हुआ पैसा
कोई अचानक अवसर या कोई ऐसा प्रस्ताव जो आपको मानसिक राहत देगा। ये धन केवल पैसों के रूप में नहीं आएगा, बल्कि आत्मविश्वास के रूप में भी आएगा। दूसरा परिवर्तन किसी व्यक्ति के माध्यम से आएगा। यह व्यक्ति कोई गुरु, मार्गदर्शक, मित्र या पूर्णतः अनजान भी हो सकता है, लेकिन उसकी कही एक बात आपके भीतर वर्षों से जमे संदेह को तोड़ देगी। उस संकेत को पहचानना बहुत आवश्यक होगा। बढ़कर तीसरा परिवर्तन आपके भीतर घटित होगा। आप स्वयं महसूस करेंगे कि जो डर, जो असुरक्षा, जो आत्मसंदेह आपको रोकता था, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। आप निर्णय लेने लगेंगे, आप ना कहना सीखने लगेंगे। यही असली शक्ति है। इस समय कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली कर्म भी आपके भाग्य को गति दे सकते हैं। सप्ताह में एक दिन कुछ क्षण शांति से बैठकर ईश्वर का स्मरण करें। बुधवार को गणेश जी को याद करें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। यह कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि मन की स्थिति को शुद्ध करने का माध्यम है। आपको यह भी समझना होगा कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। ये धीरे धीरे भीतर से शुरू होता है। पहले सोच बदलती है, फिर निर्णय और अंत में परिस्थितियां। इसीलिए धैर्य रखें। जो चीजें तुरंत नहीं हो रही, वे शायद आपको उससे भी बेहतर दिशा में ले जाने के लिए रुक रही है। कार्य क्षेत्र में इस समय संयम